ओ मैसेज आया है। अरे बीस्ट ब्रॉक लेसनर का मैसेज है, देखते हैं क्या है। See you at SummerSlam. ये मैसेज था। हाँ भैया ब्रॉक लेसनर हो, कुछ भी बोल सकते हैं यार, हम तो क्या ही, हम तो कुछ भी नहीं, हम तो भाई थूक के बराबर हैं। तो गैस जो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चेतन एंड दिस इज अ स्पेशल वीडियो बिकॉज आज हम समर स्लैम के ट्वीट्स देखने वाले हैं। बिकॉज इफ यू डोंट नो, रेसलिंग कम्युनिटी के अंदर कोई अगर सबसे वाइल्ड चीज है अपार्ट फ्रॉम माय सॉन्ग्स ऑफ कोर्स, एंड दैट इज ट्विटर कम्युनिटी। तो ट्विटर पे लेट्स सी कि समर स्लैम से रिलेटेड क्या क्या रिएक्शंस चल रहे हैं। सबसे पहले रोमन रेंज सीजन ने लिखा है कि जे उसो इज अनडिफीटेड एट समर स्लैम विद अ रिकॉर्ड ऑफ 4-0 एंड माय गॉड, क्या ये अचानक से रिकॉर्ड सामने आते मेरी आंखें खुल गई। आई वाज लाइक वेट व्हाट, क्या जे उसो वही चीज प्रैक्टिस करने वाला है जो कि अंडरटेकर ने करी थी। आई मीन मैं कह रहा हूँ कि 21-0 तक ना भी जाए, लेकिन 5-0 भी अगर हो गया तो ठीक। आई मीन मैं ज़्यादा डिमांड भी नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहली बात तो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट क्या होने वाला है स्मैकडाउन में, अभी तो वही नहीं पता चल रहा कि उसके बाद जो है जे उसो की कैसी सिचुएशन रहने वाली है। बट सिर्फ यही नहीं, जे उसो का ही रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, इनफैक्ट रोमन रेंज का भी रिकॉर्ड अच्छा है। रोमन रेंज समर स्लैम में इस समय पर 5-1 से चल रहे हैं। और अगर आपको नहीं पता वो 1 लॉस कब आई थी, तो वो आई थी फेटल 4 वे के दौरान 2017 का समर स्लैम, रिमेंबर? ब्रॉक लेसनर, समोआ जो, ब्रॉन स्ट्रोमन एंड रोमन रेंज। अब उस लॉस को भी मैं कहूंगा कि ऐसा लॉस ना कंसीडर करें, क्योंकि जिस मैच के अंदर आपके जीतने के परसेंटेज ही अगर 25% हो, देन व्हाट्स द पॉइंट। बट उसके अलावा रोमन रेंज का काफी अच्छा रिकॉर्ड है। अगर हम उस मैच को हटा दें देन इट इज अनडिफीटेड। 5-0 से रोमन रेंज भी चल रहे हैं, जे उसो के पास मौका है 5-0 करने का। एंड ये स्टैट देखने के बाद हम लाइक भाई एक लेयर ऐड और कर दिया इन्होंने एक्साइटमेंट की, और क्या है। बट फिर भी मैं ये कहूंगा कि क्या जे उसो को सपोर्ट करना अब भी है सेंस बना रहा है। भाई ये वाला मेरा वन ऑफ माय फेवरेट्स, दिस इज हाउ केविन नैश फैन पुल अप ऑन एलए नाइट एट समर स्लैम। और ये बिल्कुल वही वाला है। और इट्स फनी बिकॉज अभी हमने रिसेंटली बात करी थी इस इंसिडेंट के बारे में, वही जब सीएम पंक ने टाइटल जीती थी और उसके बाद केविन नैश केम एंड डिस्ट्रॉयड सीएम पंक एंड देन कैश इन हुआ। और मैंने उसमें भी कहा था कि किस तरीके से केविन नैश हेट्स मिजेट्स एंड सीएम पंक में भी शायद उनके लिस्ट में उस कैटेगरी में आते हैं। एंड एलए नाइट पे ये ट्वीट फनी इसीलिए बन रहा है बिकॉज एलए नाइट के अगेंस्ट काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई है रिसेंट में। केविन नैश ने बड़े कमेंट्स कहे हैं एलए नाइट के ऊपर कि भैया ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो स्टोन कोल्ड और द रॉक का रिप ऑफ है, ये इसको तुम ज़्यादा भाव मत दो। और ऐसे में अगर समर स्लैम में आई एम जस्ट सेइंग कि अगर मनी इन द बैंक में समहाउ डेमन प्रीस्ट की जगह एलए नाइट ब्रीफ केस जीतता एंड एलए नाइट अगर कैशिंग करने आता समर स्लैम के अंदर और फिर केविन नैश आता अटैक करने, भाई वो तो और भी ज़्यादा एपिक होता। बट फिर भी मैं ये कहूँगा कि मैं एक बार फिर से ये रिक्रिएटेड मोमेंट देखना चाहूँगा। और उसके बाद अगर एलए नाइट और केविन नैश की राइवलरी भी चालू कर दो तुम, ओए होए होए, फिर तो मैं कह रहा हूँ कि जो रोड टू रेसलमेनिया यस मूवमेंट था ना, यह मूवमेंट भी हो जाएगा। डैनियल ब्रायन जितना रिएक्शन एलए नाइट को भी मिलने लग ही जाएगा। अच्छा समर स्लैम के ग्राफिक्स की बात करते हैं, ब्रॉक लेसनर एंड कोडी रोड्स का ये वाला पोस्टर, वाह, मतलब मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि लोगों को क्यों इससे फास्ट लेन की वाइब आ रही है। बट मैं कह रहा हूँ हटा दो ना यार, फास्ट लेन ने क्या ठेका थोड़ी ले रखा है तुम्हारी गाड़ियों का वो सब करने का। उससे पहले डिट्रॉइट है, डिट्रॉइट तो फेमस ही कार्स ऑटोमोबाइल्स इन सब के लिए है। तो ऐसे में अगर समर स्लैम एक बार स्पेशल थीम में आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तब होनी चाहिए जब स्पेशल थीम सेट नहीं बनता, जो कि होता आ रहा है। हमने देखा इतने बड़े बड़े शोज हो रहे हैं लेकिन इनका सेट कैसा होता है भाई, ऐसा लगता है बंदा गली में से आ रहा है। भाई क्या सरोजनी नगर है क्या, उधर से गली में से आ रहा है और पीछे बस प्रोजेक्टर लगा हुआ है। बेचारा बैड मनी की एंट्रेंस इतनी आइकॉनिक है लेकिन इतनी अजीब सी लगती है देखने में। हम लाइक यार बढ़िया सा सेट होता, लगता कि भाई बैकलैश है ना, फिर पुर्तो रिको के पेड़ वेड़ लग रहे हैं जैसे रेसलमेनिया 28 में था, तो वो बड़ा अच्छा एक फील भी देता। बट नहीं, लुक एंड फील मेरे को लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई अब ध्यान ही नहीं देती। अब कहती है टीवी पर हम ऑगमेंटेड रियलिटी के पोस्टर चला देंगे, उसी पे ये लोग खुश हो जाएंगे। तो मेरे को लगता है वो ज़्यादा मैटर करता है। ये तो भले ही फास्ट लेन की वाइब दे रहा हो लेकिन अब वो वाइब का भी फायदा है नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली देखना था हमें स्क्रीन प्रोजेक्टर पे ही। भाई मैं सही में कह रहा हूँ, अगर वो धोती भी लटका दे उस पर प्रोजेक्टर चला देंगे ना तो भी ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। SummerSlam has featured several returns over the last few years. What do you want to see return in 2023? It's funny because 2020, 21, 22 तीनों साल के अंदर हमें रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। नॉट जस्ट दैट, 2019 में भी रिटर्न था एज का। तो ऐसे में मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि समर स्लैम को इन्होंने वो बना दिया है कि एक पॉइंट, फोकल पॉइंट बना दिया कि यहाँ पे रिटर्न तो आप एक्सपेक्ट करो ही करो। अब ऐसे में क्यों ना करें, क्योंकि हमारे पास रैंडी ओर्टन है रिटर्न करने के लिए, ब्रे वाइट है रिटर्न करने के लिए। बट वेट जस्ट अ मिनट, हमें क्या मिलेगा?
क्योंकि हमें अपनी किस्मत पे भरोसा है। हमें क्या मिलेगा? बिग ई, बिग ई, बिग के बाद स्पेस एंड इट्स ई। एंड डू यू थिंक कि मैं उस पर हाइप होऊंगा? नो। और मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग भी क्यों होंगे? हाँ, एक बात बताओ, कोफी किंगस्टन कब कितने दिन से नहीं दिख रहा है? कितने लोगों को ये चीज फर्क भी पड़ा कि भाई कोफी किंगस्टन नहीं दिख रहा है काफी टाइम से। एग्जैक्टली तो मेरे को नहीं पता कि बिगी के रिटर्न आने से क्या चेंज हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि रैंडी ऑर्टन आए। रैंडी ऑर्टन का नया थीम सॉन्ग भी लीक वीक वगैरह हुआ है। मैं उसको लीक तो कहूंगा नहीं, ऑफ कोर्स कॉन्शियस डिसीजन रहा होगा उनका, बट फिर भी रैंडी ऑर्टन, यू शुड कम। Logan Paul said he would have also loved to face LA Knight at SummerSlam, the megastar versus social media megastar. ओ भाई, मैं मतलब लोगन पॉल वर्सेस रिकोशेट ठीक है, बट लोगन पॉल वर्सेस LA नाइट, ये तो डिफरेंट ही वाइब है ऑल टुगेदर। और मैं तो चाहता हूँ कि अब भी अगर कुछ करके रिकोशे बोले कि भैया मेरी दाढ़ी के बाल ज़्यादा बढ़ रहे हैं, मैं नहीं लड़ सकता, LA नाइट को भेज दो मेरी जगह, परफेक्ट, मेरे को कोई इश्यू नहीं है। लेकिन लोगन पॉल से लड़ना और ऑस्टिन थ्योरी से लड़कर चैंपियनशिप छीनना, दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है। एक जगह आप 100 के व्यूज ले सकते हो ट्विटर पे या फिर लाइक्स ले सकते हो, लेकिन एक जगह पर आपके पास चैंपियनशिप आएगी, और वो चैंपियनशिप मैं चाहता हूँ। तो इसीलिए ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस LA नाइट, ये तो परफेक्ट ड्रीम सिनेरियो। मैं तो कहूंगा कि रोमन वर्सेस जे उसो से ज्यादा बढ़िया ये वाला मैच है है ना, LA नाइट वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी। तो इसके लिए पहले तो LA नाइट को संतोष एस्कोबार को हराना पड़ेगा। पहली बात तो उसको अपना फेटल 4-वे ही जीतना पड़ेगा इस स्मैकडाउन के अंदर, एंड आई एम होपिंग कि वो जीत भी जाएगा। लेकिन मेरे को लगता है परफेक्ट सिनेरियो ये होगा कि LA नाइट जीत जाए, लेकिन जब संतोष एस्कोबार से लड़े तो ऑस्टिन थ्योरी कुछ ऐसा कर दे कि LA नाइट हार जाए, जिसके चलते LA नाइट अभी जितना दबेगा ना उतना उछलेगा, स्प्रिंग की तरह है इस समय LA नाइट। क्योंकि अभी अल्टीमेटली मेरे को लगता है कि रेसलमेनिया के लिए अगर हमें कुछ बड़ा करना है LA नाइट के लिए, क्योंकि वहां पर अगर वो बड़ा दिख गया तो फिर वो बिग स्टार बन जाएगा बड़े स्केल पर, तो मेरे को लगता है इसे और दबाना चाहिए अभी तक। और मैं तो कहूंगा कि केविन नैश आ जाए अटैक करने तो बढ़िया है। तैनी WWE ने लिखा कि आई माइट मिस रोंडा राउजी इफ शी लीव्स WWE आफ्टर समरस्लैम। एंड यू नो व्हाट, रोंडा राउजी इज द ओनली फीमेल सुपरस्टार जो कि मेरे को लगता है कि मिस करने में मजा आएगा। बिकॉज ठीक है यार, अब आप जा रही हो, आपका थीम सॉन्ग में मेरे को लगता है कि मैं ज्यादा मिस करूंगा। तो ये गुड बाय, सी या। आया ने लिखा है कि वी आर गेटिंग अ कोडी डॉक्यूमेंट्री एंड अ कोडी विन एट समरस्लैम ऑल इन द सेम वीक, वी लव टू सी इट। कॉन्फिडेंस देख रहे हो लड़के का या आई गेस लड़की का, पता नहीं कोई भी है, लेकिन कोडी की डॉक्यूमेंट्री तो पता है आ जाएगी, लेकिन कोडी की विक्ट्री भाई ये कुछ ज्यादा हो गया। अभी पहली बात तो स्टिपुलेशन भी नहीं पता है। अगर स्टिपुलेशन ये है कि बेल्टे खानी है तो कोडी रोड्स जीत रहा है, लेकिन उसके अलावा मैं कहूंगा कि आप कैसे कह सकते हो कि ब्रॉक लेसनर हारने वाला है अनटिल एंड अनलेस कोई रिटर्न ब्रॉक लेसनर से रिलेटेड हो। दैट वुड बी डोप कि भैया रैंडी ऑर्टन आ रहा है और 2016 का बदला अब ले रहा है, क्योंकि बड़ा इस समय शौक चढ़ा हुआ है ना लोगों को 2016 का बदला लेने का। उसी पेपर व्यू के अंदर 2016 का ही बदला फिन बैलर भी लेने वाला है, तो उसी पेपर व्यू के अंदर अगर रैंडी ऑर्टन भी आ गया ब्रॉक लेसनर से बदला लेने के लिए, तो हर्जी क्या है? ठीक है, कोडी रोड्स जीते तो जीते, लेकिन इससे अगर हमें रैंडी ऑर्टन वर्सेस ब्रॉक का मैच मिल रहा है देन परफेक्ट। और मैं तो कह रहा हूँ कि कोडी को यहाँ पे जीतना बस इसीलिए जरूरी है क्योंकि अगर वो फिनिशिंग द स्टोरी वाली चीज में अगर जरा भी सच्चाई है तो यहाँ पर आपको जीतना पड़ेगा। अदरवाइज स्टोरी की बात तो करना ही मत, आप अपनी सिनॉप्सिस दो और निकलो। एमए ने लिखा है कि व्हेन शी केम बैक एट समरस्लैम आई वाज सो बोर्ड आफ्टर रेसलमेनिया 32 एंड शी जस्ट ब्रॉट इट बैक फॉर मी, सच एन आइकॉनिक रिटर्न विद द जायंट पॉप, आई वॉच दिस क्लिप एवरी मंथ आई फील। अबे ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? निक्की बेला का समरस्लैम का रिटर्न देखते हो अब बार बार। हाँ, बट मेरे को अपने आप पे बड़ा गिल्ट हो रहा है बिकॉज एट दैट टाइम मेरे को भी खुशी हुई थी। आई डोंट नो व्हाई, मेरे को नहीं पता रीजन। मैं अभी लुक बैक करने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई टू फाइंड आउट रीजन। मेरे को रीजन नहीं मिल रहा है, बट आई वाज जस्ट हैप्पी कि ये किसको पता था कि यार बाद में फर्क भी नहीं पड़ेगा निक्की बेला ब्री बेला से। एंड फाइनली शुभम कुमार ने लिखा है कि कोडी इज सो बोरिंग, आई होप WWE gonna release him soon, no one loves Cody, Brock gonna smash his ass in SummerSlam। अरे हाँ भाई, तुम ये हुई ना इंडिया वाली बात, यही कमेंट हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने आप से। बट आई लव कोडी, पर ब्रॉक लेसनर जीत जा यार। इट इज वेरी वियर्ड सिचुएशन। आई वांट कोडी टू विन, आई लव कोडी, बट ब्रॉक जीत जाएगा यार कैसे? इट्स अ वेरी 50-50 सिचुएशन। मेरे को लगता है मैं अजय देवगन बनना चाहूंगा, एक टांग इधर एक टांग इधर, भाई लड़ो। एनीवेज दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स रिगार्डिंग समर स्लैम, आर यू हैप्पी और नॉट। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।